रमज़ान के दिनों में झटपट से कुछ ऐसा बनाया जाए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, इसलिए झटपट से और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की किचन में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गंदम का आटा लेना है इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1.5 कप लीजिएगा, 1.5 कप। उसके साथ 1 टीस्पून एक छोटा चाय का चम्मच सॉल्ट नमक ऐड कीजिएगा। साथ में 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर मेल्टेड या आपने जिस तरह से मैंने रूम टेम्परेचर का मक्खन है वो बटर ऐड करके आपने इसको पहले सिंपली बटर के साथ गूंद लेना है आटे को। अच्छा, 1.5 कप यानी आपने एक नॉर्मल साइज़ की प्याली ले लीजिएगा, उसी हिसाब से जो है आप 1.5 कप ले लीजिएगा। उसके बाद आपने अच्छे से आटे को थोड़ा-थोड़ा करके नीम गर्म पानी के साथ आपने गूँध लेना है। पहले बटर के साथ थोड़ा-सा अच्छा सा जो है मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको इस तरह से अच्छे से धीरे-धीरे जो है आप इसको गूँधना स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी सॉफ्ट डो बने। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर जो है वो गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं सो पानी जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा यानी एकदम कोल्ड हुआ हुआ है। सो आप जो है इस वजह से इस जो है आप इसके लिए जो है आप थोड़ा नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से गूँध लिया, उसको एक तरफ रख देंगे रेस्ट पर। मैंने एक अदद आलू लिया। अच्छा, आलू को आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो हूँ इसको मैश कर रही हूँ फ़ोर्क की मदद से। अच्छा, आलू को मैश कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू लीजिएगा सिंपल, आप उसको जो है बॉयल कर लीजिएगा। बॉयल पोटैटो करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी इस तरह से मैश कर लेना है आपने इसे फ़ोर्क की मदद से। मैश कर लेंगे सिंपली। अच्छा, थोड़ा आलू जो है उसको बिल्कुल एकदम जो है वो ज़्यादा अगर बिल्कुल एकदम बॉयल हुआ होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल इसके अच्छे से टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा इसको जो है वो सख्त उबाला है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा-सा। उसको अच्छे से इसको मैश कर लिया है मैंने। मैश कर लेने के बाद ये देख सकते हैं, एक दरमियाने साइज़ का आलू जो था वो मैंने इस तरह से मैश कर लिया। मैश कर लेने के बाद अच्छे से इस तरह से अब आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। सिंपली इसके अंदर आप ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं, जितनी खाने में आप मिर्च इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा-सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल करना है इसमें, तकरीबन आधा टीस्पून। उसके साथ ये केचअप और मायो दोनों का मिक्सचर है। 2 टेबलस्पून मैंने केचअप लिया था और साथ में 2 टेबलस्पून ही मायो ली है, और इसकी दोनों की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन जो है मैंने इस तरह से मैंने इसको तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। नॉर्मल साइज़ का, भर के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का जो टेबलस्पून होता है वो मैंने लिया है। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। केचअप मायो को आपने ये जो मिक्सचर था बनाया था, मैश किया था आपने आलू का, उसके साथ मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा जो है बैटर रेडी कर लेंगे। ये फिलिंग रेडी हो जाएगी। ये फिलिंग है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर चाहें तो और स्पाइसेस जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस फिलिंग को एक तरफ रख दिया मैंने फ्रिज में, और उसके बाद आपने डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा। इसको कोई बेलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने जो है इसे हाथ की मदद से ही करेंगे, ना तो बेलन की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, ना इसे जो घंटों आपको जो है जो वो आप कह सकते हैं कि बेल लें फिर उसके बाद जो है उसके बाद पहले पेड़े बनाए, कुछ ऐसा नहीं है। सिंपली इस तरह हाथ से इसको सेट करेंगे। अगर आपने अच्छे से रेस्ट पे रखा और उसके बाद 10 मिनट, और उसके बाद ईज़िली बेला जाएगा। फिर इस तरह से आपने इसको लंबाई में यानी लंबाई चौकोर में भी आप इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे राउंड फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैं राउंड बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इस तरह से हाथ से सेट कर लिया था पहले पेड़े को। उसके बाद इसमें दरमियान में रखी जो फिलिंग का आलू वाली थी, ऊपर से चीज़ थोड़ी-सी डाली है, मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। मोज़रेला चीज़ के साथ ये देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट है कि अच्छे से जो है वो बन रही है। यानी इसका जो पेड़ा है वो बन रहा है। तो ऊपर से थोड़ी-सी मैंने स्प्रिंकल कर दी थी, या आप डाल सकते हैं थोड़ी-सी जो है वो आप फ्रेश कोरिएंडर धनिया डालकर उसके बाद इस तरह से इसको चारों तरफ से अच्छे से जो है वो इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है? इस तरह से एक पेड़ा बना लेना है, और इस तरह से पेड़े की शेप देकर फिर आपने इस तरह से इसे हाथ की मदद से, बेलन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, हाथ की मदद से हल्के हाथों से इसको आपने जो है वो सेट कर लेना है। हल्के हाथों से इसको पेड़े को आपने एक पराठे की कह सकते हैं, जिस तरह से नान जो होता है, थोड़ा नान की मोटाई जितनी होती है उतनी आपने देनी है, थोड़ा मोटा रखिएगा। और उसके बाद इस तरह से हाथ से आपने अच्छे से प्रेस करने के बाद एक अंडा लीजिएगा, उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। उसके अंदर कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया, सिंपल मैंने इसके अंदर जो है वो इसको जो है बीट कर लिया, और बीट करके फिर आपने इस अंडे को ब्रश करना है इस तरह से पूरे जो आपने बेल के रखा हुआ है, ठीक है? आपने इस पे अच्छे से जो है वो इस तरह से ब्रश कर दीजिएगा, और पूरा एग लगाना है आपने, ठीक है? एग इस तरह से लगा लिया। एग को लगाने के बाद ये जैसे जिस तरह से मैंने लगाया इसी तरह से आप लगाइएगा। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। एक पैन लेंगे, उसमें बटर ऐड करेंगे। बस 1 टेबलस्पून भरकर बटर ऐड कीजिएगा। जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर आपने इस तरह से इसको डाल देना और अच्छे से सेट कर लेना। कोई शेप देना चाहते हैं ऊपर दे सकते हैं। अच्छे से इसको आपने हल्की से दरमियानी आँच पे, ताकि कच्चा ना रहे, इसलिए आपने इसे कुक करना है। और ये देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से उँगलियों की मदद से थोड़ी-सी ऊपर से मोटिव्स बना रही थी जस्ट, और कुछ नहीं। बस इसके बाद इसको आपने 1 से 2 मिनट के बाद इसके ऊपर डाल देने हैं थोड़े से जी व्हाइट वाले, मैंने सेसमी सीड्स जो तिल होते हैं ना व्हाइट वाले, जो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है इसके लिए, वो थोड़े से ऊपर डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिए। अच्छा, 3 से 4 मिनट गुज़रे तो मैंने इसको जो है इसको टर्न किया, ठीक है?
इसको इस तरह से टर्न किया तो ये नीचे से कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। दोनों तरफ से अच्छे से सेका। ये तकरीबन इसको सेकते हुए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पहली दफ़ा में दिया, फिर उसके बाद इसी तरह से दूसरी दफ़ा में भी 3 से 4 मिनट दिया और अच्छे से सेक कर चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे से ये डन हो गया, दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया, कुछ इस तरह से कलर आ गया, इसको मैंने निकाला। इस तरह से इसको पैन से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से, इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह से पिज़्ज़ा कटिंग की जाती है उस तरह से भी कर सकते हैं। चाहें तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह की कटिंग भी कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से मैंने इसको जी कट कर लिया था। मज़ेदार सा इंस्टेंट सा ये नाश्ता, कुलचे खाने का सुबह सहरी में दिल कर रहा होता है, कुलचे हो, कोई नान हो, कुछ ऐसी चीज़ हो तो ये आप इससे बना सकते हैं। हेल्दी सा है, बिल्कुल चीज़ी सा होगा, फ्लेवर इसका आएगा और बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार। बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। सो बच्चों के साथ बड़ों की मौजें हो जाएँगी। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इवन कि आप इसे सर्दियों में इवन वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी के चैनल को अभी जो है वो लाइक कर लीजिएगा इस रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अच्छा, ये इसकी मैंने इस तरह से सारी कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद ये दे सकते हैं, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। आप चाहें तो इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। नॉर्मली जिस तरह पिज़्ज़ा कटिंग की जाती है, स्लाइस किए जाते हैं, उससे हट के मैंने किया। ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। तो मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो बस आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसके अंदर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोज़रेला के साथ। बस आपने बस क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी और साथ में बताना है कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।